यहाँ से स्टार्ट करेंगे। डेली का टारगेट यहाँ पर आज देखेंगे डे नंबर 24, ठीक है। और यहाँ से क्या क्या टॉपिक आज आपको यहाँ से कवर करना है, ठीक है। जो डे 23 था, इसका जो एमसीक्यूज था वो मैंने शाम को नहीं कराया था 6 बजे। आज मैं आपको उसका एमसीक्यूज सुबह 11 बजे के आसपास करा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ से उसका कवर हो जाएगा। जो आज वाला रहेगा वो मैं कोशिश करूँगा शाम को कराने की, है ना, पूरी कोशिश करूँगा कि शाम को मैं करा दूँ। नहीं होगा तो मैं आपको सुबह जरूर कराऊंगा वो, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो टॉपिक है उस टॉपिक के अकॉर्डिंग हम लोग एमसीक्यूज करते हैं। जैसे हमने कल आपको टॉपिक लर्न करने के लिए दिए थे डे नंबर 23 में, वो टॉपिक थे। उस टॉपिक से लेकर हमने आपको आज एमसीक्यूज यहाँ पर कराएंगे 11 बजे। लेकिन अभी हम लोग आज यहाँ पर टारगेट कौन सा कर रहे हैं, टारगेट डे 24 करेंगे, ठीक है। टारगेट 24 की बात करते हैं, उसके बाद हम लोग लास्ट में बताएंगे जो आज हम लोग करेंगे क्या क्या, ठीक है। यहाँ पे देखो जो टारगेट है 10 फरवरी से स्टार्ट हुआ था और 10 मई के बीच तक हम लोग यहाँ पर कवर करेंगे, है ना। 10 मई या 10 मई से 8 मई 9 मई या 11 मई भी हो सकता है ना, तो 1-2 दिन मैनेज होगा यहाँ से। तो ये हम लोग यहाँ पर करेंगे 75 डेज़ का प्रोग्राम पूरा रहेगा ये। और इसमें से कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट करके टेलीग्राम में पूछ सकते हो या कमेंट करके नीचे यूट्यूब पर भी पूछ सकते हो आप, ठीक है। तो ये सब आप देख सकते हो। हम लोग ने पहले स्टार्ट किया था पॉलिटी का, पॉलिटी आपका खत्म हो चुका है पूरा, ठीक है। इकोनॉमी भी अभी आपका कुछ टाइम में ही 4 से 5-6 दिन में आपका इकोनॉमी भी खत्म होगा, साथ में हिस्ट्री भी आपका खत्म होगा। 2 नए सब्जेक्ट स्टार्ट होने वाले हैं, एक ज्योग्राफी का और एक यहाँ पर सोचो इन्वायरमेंट को उठाने के लिए, ठीक है। तो बड़े बड़े यहाँ पर 2 भी मेजर सब्जेक्ट हैं, इनको भी हम लोग कवर करेंगे। ज्योग्राफी और इन्वायरमेंट किस लिए उठा रहे हैं, क्योंकि इससे रिलेट करके क्वेश्चन होते हैं ज्योग्राफी प्लस इन्वायरमेंट से, है ना। तो पढ़ने में भी थोड़ा हेल्प होगी, है ना। तो आते हैं, सब पूरा देख सकते हो क्या क्या यहाँ पर लिखा हुआ है। एक एक चीज़ मैंने अच्छे से बनाया हुआ है कि यहाँ पर कैसे कैसे आपको चीज़ें पढ़ना है, क्या क्या टाइम कहाँ पे कितना देना है, ठीक है। तो इसका जो पीडीएफ रहेगा वो मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा। वो टेलीग्राम से डाउनलोड करके अपना रीडिंग कर सकते हो, क्या क्या मुझे किस किस टाइम क्या क्या चीज़ों को देना है ना। बहुत अच्छे से यहाँ पर सिस्टम से बता रखा है मैं। या तो आपने डे 1 अगर देख लो तो वहाँ पर भी मैंने पूरा पूरा बताया हुआ, डे 1 में सब पूरा क्लियर बताया हुआ है ना। तो डेली डेली बताने का कोई मतलब नहीं कि मैं इतना टाइम आपको लेकर के वेस्ट करूँ, इंपॉर्टेंट टाइम है, ठीक है। तो आते हैं सीधे से टॉपिक पर। यहाँ से टारगेट स्टार्ट होता है अपना 24 डे का। और आज यहाँ पे आपको क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। मैं आपको यहाँ से देखो पहले बता देता हूँ, जो कल 23 था वो आपका टारगेट पूरा हो चुका होगा, ठीक है। उसका एमसीक्यूज आप एक दिन बाद, जैसे कि मैं उसी दिन शाम को कराता था, लेकिन कुछ अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से मैं शाम को नहीं करा पा रहा हूँ, आपको दूसरे दिन मिल पा रहा है वो, ठीक है। तो कोई नहीं, देखो आपको एमसीक्यूज मिलेगा ही, ये नहीं कि आपको टॉपिक पढ़ लिया एमसीक्यूज नहीं मिलेगा, है ना। जैसे कि आप टॉपिक खत्म कर लेते हो शाम तक, तो मैंने आपको आज यहाँ पर सुबह 11 बजे कराऊंगा वो। आप इसको पहले टॉपिक को आप अच्छे से लर्न करो, टॉपिक को देखो, ठीक है। एक अपना टॉपिक खत्म कर सकते हो करीब 9 से 11 के बीच में। उसके बाद अपना एमसीक्यूज कलर आप प्रैक्टिस कर सकोगे, ठीक है। बाकी कोशिश करूँगा शाम को ही लाने की वो सब क्वेश्चन की, राइट। टॉपिक देखो जरूर पढ़ना है, जो मैं टॉपिक आपको देता हूँ काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जरूरी नहीं कि वो एमसीक्यूज से क्वेश्चन आए, मैं फिर से बोल रहा हूँ, वो टॉपिक सिर्फ कवर किए गए यहाँ पे। इस वजह से टॉपिक पढ़ोगे तो वहाँ से एमसीक्यूज आपका बनने की संभावना रहेगी। एक तरह से कैसे क्वेश्चन बन सकते हो वहाँ पर बताया गया वो। तो 24 में यहाँ पे आपको औद्योगिक नीति 1991 के बाद से जो सुधार है उसके एलपीजी के बाद से यहाँ पर है। इसमें से 1991 के पहले परिदृश्य, लाइसेंस राज, सार्वजनिक क्षेत्र का दबदबा था इसमें, ठीक है। और कुछ यहाँ पर नई औद्योगिक पहले थी 1991 की, जैसे उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, इनको बारे में आपको पढ़ना है, ठीक है। एलपीजी नवीनतम विकास यहाँ पर जो है पॉलिसी 4.0 उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है, ठीक है। इसके बारे में देखेंगे हम लोग, ठीक है। अगला यहाँ पर है डिजिटल अर्थव्यवस्था और उद्योगों का स्वचालन, है ना, ऑटोमेशन, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर के यहाँ पर जो नियामक बोझ है उसको कम करना, ये इस पॉलिसी के तहत बताया गया था। किसमें, जो नवीनतम पॉलिसी आई थी उसमें। आपसे क्वेश्चन सिंपल सा पूछ सकते हो, यूपीएससी अगर चाहे ना तो अच्छी तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करके घुमा सकता है क्वेश्चन, है ना। तो देखो कैसे घुमा सकता है कि देखो पता तो नहीं क्या क्या पूछेगा क्वेश्चन, है ना। वैसे बोल सकता है कि जो नवीनतम हमारे जो पॉलिसीज़ थी इंडस्ट्रीज़ की, इंडस्ट्रियल जो पॉलिसीज़ थी 4.0 की, उनमें से यहाँ पर कौन कौन सी बातों को जोड़ दिया गया था उन पर, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, ठीक है। तो याद रखना है की पॉइंट। एमएस बल्कि सिलेबस है, सिलेबस से ही क्वेश्चन पूछ लेगा। कई बार यूपीएससी ने क्या किया, जो मेंस का क्वेश्चन है ना, आप मेंस के अगर टॉपिक देखोगे, मेंस के क्वेश्चन सॉल्व भी किए होंगे, तो वहाँ पे सिलेबस से ही सीधे क्वेश्चन उठा लिया है, अंदर गए ही नहीं वो। जैसे सिलेबस था भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, तो उससे राष्ट्रीय आंदोलन के क्या कार्य है ऐसे का पूछ लिया, है ना। ऐसे करके ऑन द पॉइंट सिलेबस से ही, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पॉइंट, राइट। जैसे कि 2019 वाला देखोगे, 20 वाला देखोगे तो उसमें यहाँ पर दिए हुए हैं ऐसे, है ना। तो देखो यहाँ पे एमएसएमई क्षेत्र की नई परिभाषा, योगदान क्या होगा इनका, ठीक है, इसके बारे में दे रखा है। और इनके महत्वपूर्ण कुछ पोर्टल और पहल है, जैसे कि उद्यम रजिस्ट्रेशन, ठीक है। और जो कैंपेन पोर्टल था उसमें शिकायतों को लेकर के बताया गया था, ठीक है। राइजिंग यहाँ पर जो एमएसएमई प्लेटफॉर्म था रैंप, इसकी स्कीम यहाँ पर स्टार्ट की गई थी। चुनौतियाँ समाधान को लेकर के औपचारिकरण, और यहाँ पर इसका ऋण पहुँच जो है वो यहाँ पर प्लेटफॉर्म विकास के लिए बनाए गए थे, ठीक है। तो यहाँ पर जो नई एमएसएमई जो यहाँ पर परिभाषा है उसको लेकर के यहाँ पर कितनी चीज़ें करी गई हैं ये आपको देखना है।
इसलिए कहता हूँ छोटे छोटे की पॉइंट करके अपने टॉपिक जो होता है कॉपी जो बना रहे हो उसमें लिखते चलो चीज़ों को, ठीक है। तो आपको सिस्टम से चीज़ें याद होती रहेंगी, है ना। आगे है विनिर्माण। देखो कोई भी टॉपिक अगर यहाँ से नहीं मिलता है, जैसे कि इनमें टॉपिक मैं दे रहा हूँ, कुछ टॉपिक आपको नहीं मिल रहे कहीं पर ना पढ़ रहे हो, तो आप मेरे को बोलो, मैं आपको उसका PDF टॉपिक का बना करके प्रोवाइड करा दूंगा टेलीग्राम पे, ठीक है। बता सकते हो जो टॉपिक नहीं, जरूरी नहीं कि आप ढूंढो, कहीं भी ढूंढ रहे हो पूरे पूरे दिन टॉपिक ही ढूंढ रहे हो, नहीं मिल रहे हैं। आपके पास जो बुक है, जो नोट्स है, उसमें देख लो इस टॉपिक को लेकर के, अगर मिलता है तो ठीक है, नहीं मिलता है तो मैं मेरे को बोलो, मैं आपको PDF प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। कोई भी टॉपिक जितना भी मैं आपको देता हूँ उनमें से कोई भी। विनिर्माण को लेकर के यहाँ पर क्या है, मेक इन इंडिया जो है उसमें 27 क्षेत्रों को यहाँ पर कवर किया गया था, ध्यान दिया गया था, जिसमें से कौन कौन से थे, एक यहाँ पर जो PLI प्रोडक्शन लिंक इनिशिएटिव योजना, 14 प्रमुख क्षेत्र यहाँ पर, जैसे इसमें घरेलू उद्योगों को भी बढ़ावा देना था मिलता, ठीक है। और PM मित्र भी इसमें शामिल है, औद्योगिक गलियारे भी इसमें शामिल किए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या क्या चीज़ें किन किस योजनाओं में क्या क्या जो पॉलिसीज़ थी उसमें यहाँ पर कवर किया गया है, ये आपको ध्यान रखना, पता भी होना चाहिए। एक तरह से सिलेबस है पूरा आपका ये। बुनियादी ढांचों में क्या क्या चीज़ों को कवर करता है, जैसे कि PM गति शक्ति, 7 इंजन को लेकर के हवाई, रेलवे, सड़क, बंदरगाह, परिवहन, सब यहाँ पर इसके 7 मास्टर प्लान होंगे। विभिन्न मंत्रालय के बीच समन्वय को मल्टी जो मॉडल कनेक्टिविटी होनी चाहिए, राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति होनी चाहिए, ठीक है। इनको लेकर के GDP घटाकर 8% लाना लॉजिस्टिक लागत को, ठीक है। अगला ULP जो है इसका डेटा का एकत्रीकरण करना है, कलेक्टेड करना, और राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन को लेकर के जो ढांचे उसमें 11 लाख करोड़ का निवेश करना। तो यहाँ पर जो बुनियादी ढांचे हैं इसको लेकर के हमारी इतनी चीज़ें आएंगी। मान लो क्वेश्चन आपने UPSC ने पूछ लिया कि लॉजिस्टिक नहीं आपसे पूछेगा क्वेश्चन, हाँ राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति है उसको लेकर के क्वेश्चन पूछ लिया UPSC ने, तो क्या करोगे आप? सोचोगे कि रटोगे कि हाँ मैंने वहाँ पर वो क्वेश्चन उस करंट अफेयर्स में यहाँ पे पढ़ा था, लेकिन ये नहीं पता कि सिलेबस में कहाँ पर है, ठीक है। ये नहीं पता है, हम लोग ऐसे लगा रहे हैं, हाँ बस कर रहे हैं। लेकिन जो लोग अच्छे स्टूडेंट है ना, जो पेपर जिनका निकल रहा है, प्रीलिम्स निकालेंगे जो लोग अभी है ना, वो पूरे सिलेबस यहाँ पर पता है उनको, लॉजिस्टिक नीति अगर पता तो सीधे पॉइंट में आएंगे, अपने माइंड सोचेंगे कि हाँ लॉजिस्टिक नीति था जो ये बुनियादी ढांचे में था, उसको लेकर के मैंने 5-6 पॉइंट पढ़े थे। इस वजह से कहता हूँ जितना अप्रोच पढ़ो तो उसको माइंड में सेट करो चीज़ों को, ठीक है। बनाओ पिक्चर कि हाँ ये चीज़ मैंने यहाँ पर पढ़ा है, वरना क्वेश्चन में माइंड में सेट ही करते रहोगे कि मैं कौन सा, बस यही देखोगे कौन सा सही है कौन सा गलत है। उससे पहले हमको देखना होता है कि कहाँ से टॉपिक आया हुआ है, तो और भी चीज़ें समझ आ जाती हैं। अगर आपको पता चल गया ना कि टॉपिक कहाँ से है, तो करीब 20% हमारे क्वेश्चन सही होने के चांस अच्छे हो जाते हैं, और 40% आप मेहनत कर लो, 60% आपका सही हो गया तो मोस्टली सही हो जाएगा क्वेश्चन। इसलिए कहा जाता है कि सिलेबस जो टॉपिक दिए जा रहे हैं उनको ध्यान से करो। आगे आते हैं निवेश मॉडल के, जो सार्वजनिक जो निजी भागीदारी है PPP, उसके मॉडल के तहत यहाँ पर क्या क्या दिए गए हैं, इसको आपको एक एक टॉपिक के साथ यहाँ पर पढ़ना है चीज़ों को, ठीक है। आगे सब आपको बुक में मिलेगी, नहीं मिलेगा तो मैं हूँ, बोलो आप मेरे को, मैं आपको एक एक चीज़ का PDF प्रोवाइड कर दूंगा पूरा, ठीक है। आगे आते हैं, ये कोशिश करूँगा मैं आज ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक में इकोनॉमिक के शेयर कर दूँ, ठीक है, कोशिश करूँगा। आप लोग बताना कौन कौन सा और नहीं है, ऐसा मुझे नहीं पता ना किसके पास क्या नहीं है। आगे अन्य डीप टॉपिक्स यहाँ पर इसमें दे रखे हैं काफ़ी गहराई से जाकर के, जैसे कि कोर सेक्टर्स क्या होते हैं, 8 यहाँ पर कोर सेक्टर्स के बारे में है ना, ये है। इंडस्ट्री 4.0 के बारे में, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में यहाँ पर दे रखा है। ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बार, डिजिटल भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और की पॉइंट यहाँ पर आपको याद रखना है, जैसे कि वी शेप्ड रिकवरी क्या होती है, कोविड के बाद उद्योगों की स्थिति देखने को आई थी इसमें, ठीक है। सप्लाई चेन रेसिलियंस क्या होता है, ठीक है, इसके रूप में देखना है। के शेप्ड ग्रोथ क्या होती है, तो इसके बारे में एक एक पॉइंट टॉपिक आपको यहाँ से देखने चलना है, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें, ठीक है। आगे आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे इकोनॉमिक का आपका पूरा खत्म हुआ, उतना आपको पढ़ना है इकोनॉमिक का। आज आपका टारगेट ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि मैंने करंट अफेयर्स भी आपको ऐड किए हैं। करंट अफेयर जो ऐड किए मैंने कम से कम 4 से 5 टॉपिक ऐड किए हैं, वो आपके 1 घंटे 1.5 घंटे में हो जाना चाहिए विद क्वेश्चन, ठीक है। हिस्ट्री है, यहाँ से हिस्ट्री में क्या करना है, 1857 से पहले विद्रोह है ना, उसके बारे में यहाँ पर है। तो देखो यहाँ पर देखते हैं इसमें देखो यहाँ पर बोला अक्सर विद्रोह के नाम जो होते हैं ना, उनके क्षेत्र कौन कौन से रीजन में थे, सतारा में थे, है ना, बंगाल में थे, अवध में, कहाँ पर थे, नेता कौन था, है ना, इसमें नेता में किसने शामिल हुआ था, कौन और कौन कारण है। तो ये UPSC हमेशा पूछता है इनको लेकर के, कौन नेता है, कौन कारण है, क्या है, इनकी श्रेणी में बांट करके मैचिंग कर देगा कि कौन से किससे संबंधित नहीं है ना। तो ये चीज़ याद रखना है आपको, ऐसे करके क्वेश्चन कुछ करना है। और नागरिक विद्रोह में कौन कौन सा आपका सन्यासी विद्रोह, बंगाल का प्रमुख, बंगाल था, इसमें प्रमुख नेता कौन था इसमें, ठीक है, मजनून था, देवी चौधरानी, बंकिम चटर्जी की आनंद मठ से जुड़ाव था। तो देखो जैसे नागरिक विद्रोह पढ़ोगे उनमें से लेकर के सन्यासी विद्रोह, पहले सन्यासी विद्रोह पर इतनी चीज़ें आपको देखनी है। उसके बाद पाइका विद्रोह आ जाएगा, उसमें ओडिशा ये हुआ था, बक्स जगबंधु, इसे यहाँ पर सर्वप्रथम संग्राम घोषित करने की चर्चा में की गई थी। तो देखो सिर्फ इतना नहीं है यहाँ पर पाइका विद्रोह पढ़ा आपने, इतने में हो गया आपका आंसर नहीं, ये मैंने की पॉइंट यहाँ से सिर्फ उठाए कि क्या आपको फ्रेम माइंड में सेट होना चाहिए, ठीक है।
तो पाइक विद्रोह क्या था, सन्यासी विद्रोह क्या था। तो नागरिक विद्रोह को लेकर के एक एक पॉइंट सेट होना चाहिए माइंड में पूरे क्या क्या है यहाँ पर। आपको क्वेश्चन मान लो आ गया अहोम विद्रोह को लेकर के, अहोम विद्रोह पर विचार करना, आप सीधा आप टॉपिक पे नहीं जाओगे क्योंकि यूपीएससी में समझने के लिए इतना टाइम नहीं रहता है कि आप टॉपिक पे जाकर सोचो। अगर आप प्रैक्टिस यहाँ से करके जाओगे तो आपको माइंड में सेट होगा कि अच्छा मैंने यहाँ पर 3 विद्रोह पढ़े थे, इससे कुछ विद्रोह लिखा हुआ था और 3 कुछ ऐसे करके थे। अगर अच्छे से पढ़ते हो तो, बाकी का तो मैं गारंटी नहीं लेता। अभी मैं ये जो बना के दे रहा हूँ ना, ये मैं खुद ही फॉलो करता हूँ, है ना। अच्छा लगता है तो मैं आप लोग को शेयर करता हूँ, इसलिए बनाया मैं डेली टारगेट कि आप लोग के भी हेल्प हो जाए, राइट। बाकी मैं तब खुद तो इसे रीड करता ही हूँ, मैं एक एक टॉपिक को निकाल करके पॉइंट करके, है ना। तो देखो आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों में हेल्प करेगा ये। आप देखोगे ना, टॉपिक देखोगे, जैसे क्वेश्चन कोई नागरिक विद्रोह से लेकर के मेंस में क्वेश्चन आ गया, तो इसके पॉइंट आप बैठ करोगे ना तो यहाँ से बहुत ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे, ठीक है। ध्यान रखना, अभी फिलहाल प्रीलिम्स का हम लोग कर रहे हैं, तो प्रीलिम्स में करके आपको ये सब चीज़ें डीप में जाके अच्छे से कवर करनी है। और देखो ये जो टॉपिक है विद्रोह वाला, ये कौन सी बुक होगी, ये मॉडर्न हिस्ट्री में आपका मिलेगा। कौन सी बुक है, इंस्पेक्टर में कुछ आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा और कुछ तो आपका बिपिन चंद्र में भी मिलेगा ये, है ना, आज़ादी के बाद भारत, है ना। और यहाँ पर जो प्लास्टिक डिवाइडेशन वाली बुक है उसमें भी मिल जाएगा। अगर है तो वहाँ से कर सकते हो, वरना मैं आपको प्रोवाइड करूँगा आगे। बाकी बुक होना चाहिए, देखो अभी यूपीएससी प्रिपरेशन कर रहे हो, एक एक बुक एक एक नोट्स आपके पास अवेलेबल होना चाहिए, ठीक है। रामोसी विद्रोह क्या है, पश्चिमी घाट चित्तौड़ सिंह, ये थे इसमें, ठीक है। आदिवासी विद्रोह में आ जाते हैं हम लोग, आदिवासी विद्रोह क्या थे, संथाल हुल, कोल विद्रोह, मुंडा उल्गुलान, खासी विद्रोह, ठीक है, ऐसा करके आगे आते हैं और देखते हैं इसमें। जैसे यहाँ पे आदिवासी विद्रोह है, ठीक है, तो इसको लेकर के संथाल हुल क्या थे, कोल विद्रोह, इसे यहाँ पर जितने हैं इनमें से आपको यूपीएससी पूछेगा कि इनमें से कौन सा आदिवासी विद्रोह है, या इनमें से आदिवासी विद्रोह में कौन सा यहाँ पर जो इस एरिया में काम कर रहा था, इसमें से किस विद्रोह के नेता बुद्ध भगत सिंह थे, है ना, या बुद्ध भगत थे। इनमें से कौन से आदिवासी विद्रोह के नेता बिरसा मुंडा थे जो छोटा नागपुर क्षेत्र में हुआ था। तो ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा, की पॉइंट से पढ़ो, काफ़ी अच्छा रहेगा, ठीक है। आगे आते हैं किसान विद्रोह, किसान विद्रोह पागलपंथी और यहाँ पर फराइची आंदोलन बंगाल क्षेत्र में हुआ था। नील विद्रोह हालांकि यहाँ पर 1859 में हुआ था, इसकी जड़ें पुरानी थी और जंगर विष्णु और विश्वास विष्णु इस पर काम किया था उन लोगों ने, ठीक है। 1857 का विद्रोह महाविद्रोह जो कहलाता था, रिवोल्ट ऑफ 1857। प्रीलिम्स के लिए तथ्यों फैक्ट कारणों से यहाँ पर मेल जरूर करना है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसके क्वेश्चन 1857 के जरूर आपको सॉल्व करना है, कोशिश करेंगे 1857 का पूरा मैं आपको एक 20 से 25 क्वेश्चन का पूरा सेट बना के दे दूंगा PDF टेलीग्राम पे, ठीक है। आगे आते हैं विद्रोह के कारण क्या थे, राजनीतिक, ये विद्रोह क्या कारण थे, राजनीतिक कारण था, ये आर्थिक कारण था, ये सामाजिक कारण था, ठीक है। तो आर्थिक कारण में क्या था, जैसे कि इनका भारी लगान में कमी हो गई। सामाजिक कारण में सती प्रथा का निषेध था यहाँ पर, ठीक है, विधवा विवाह था, और इसे तत्कालीन कारण एनफील्ड राइफल्स के कारतूस थे। तो यहाँ पर 3 पॉइंट ये भी देख सकते हो, क्योंकि यूपीएससी जो है विद्रोह के आर्थिक कारण पर या सामाजिक कारण पर क्वेश्चन पूछ सकता है। आगे आते हैं, इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रमुख विद्रोह, प्रमुख केंद्र और उनके नेतृत्व कौन कौन से थे, जैसे कि दिल्ली में कौन किया, ठीक है, कानपुर में किसने किया, लखनऊ में किसने किया, झांसी में किसने किया और आरा में किसने। तो एक साथ मैंने आपको पॉइंट बना के दे दिया, यहाँ पर इनको लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट करके अपना प्रिंट निकाल सकते हो, या तो जो भी कर सकते हो इनको याद करना है आपको, ठीक है, जैसे भी कर सकते हो। आगे असफलता के कोई क्या कारण थे, ये सब दे रखे हैं यहाँ पर, इनको पढ़ना है। विद्रोह के क्या परिणाम हुए, भारत सरकार नियम 1858, पद में बदलाव भी हो गया देखा गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो गवर्नर जनरल था अब इसको वाइसराय कहा जाने लगा था, प्रथम वाइसराय कैनिंग भी था, ठीक है, पद में बदलाव, तो ये हो गया। सेना का पुनर्गठन होगा, ठीक है। आगे नीतिगत बदलाव भी देखे गए थे, जैसे रियायतों का विलय न करने का आश्वासन करने गया, ठीक है। प्रीलिम्स के यहाँ पे कुछ पॉइंट दे रखे हैं, ये देखो ये पॉइंट आपको पढ़ने हैं प्रीलिम्स के लेकर के, ठीक है। आगे हम लोग आते हैं अपना अगला टॉपिक सीसेट। कल हम लोग सीसेट नहीं ऐड किया था, आज हम लोग सीसेट ऐड कर रहे हैं। सीसेट का जो टॉपिक नंबर 7 है, रक्त संबंध, ब्लड रिलेशन, इसको आपको पूरा पढ़ना है। 8 मार्च आज डेट है, आज आपको पूरा खत्म करना है, ठीक है। और एक बात कि जो टॉपिक ये है, ये क्वेश्चन इसके पूरे करने, साथ में इसमें ये क्वेश्चन भी लिखे हुए हैं ना, क्वेश्चन कब यहाँ पर पूछेगा, जैसे यूपीएससी 2023 में 24 में, तो वो सब क्वेश्चन भी पूरे करने, साथ साथ MCQs के इसी के, ठीक है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन भी यहाँ पर दे रखे हैं और मैंने PDF इसका टेलीग्राम पर शेयर कर दिया है। अगर NCR क्षेत्र में रहते हो, दिल्ली NCR साइड या फिर लखनऊ साइड में अगर सस्ता मिलता है तो इसका प्रिंट आप ले सकते हो, मार्केट से मिल जाएगा आपको आसानी से, ठीक है। ऐसा ही मिलेगा, 120-130 रुपये के अंदर मिल जाना चाहिए, कोई ज़्यादा नहीं खासी है, ठीक है। अगर यहाँ पे रहते हो, अगर आउटर में रहते हो तो आपको 250-300 से नीचे नहीं मिलेगा फिर तो, ठीक है। तो यहाँ से अगर ज़्यादा महंगा मिलता है तो PDF मैंने दे रखा है, PDF से कर सकते हो। आगे आते हैं सीसेट के बाद आपका आता है PT65। PT65 में आपका टॉपिक नंबर 5 इकोनॉमिक का, ये मैं यूट्यूब पे सब करा चुका हूँ। देखो यूट्यूब पे मैं क्या कराया मैंने, वहाँ पे बताया क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे यूपीएससी से क्वेश्चन पूछ सकता है। ये नहीं पता है कि मैंने एक लाइन पढ़ के बताऊँ फिर समझाओ, नहीं,
मैंने आपको वहाँ से चीज़ें बताई हैं, समझाई भी हैं, कैसे कैसे यहाँ से क्वेश्चन अगर टॉपिक में दिया तो यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगा, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है वहाँ पे, तो वो मैंने आपको बताया, वहाँ से देख सकते हो। यूट्यूब पे जाओ, प्ले लिस्ट में देखो, PT365 एक्सप्लेनेशन करके लिखा होगा प्ले लिस्ट में, EXP है ना, और एक में लिखा है MCQs, वो MCQs वाले, और एक दूसरा होगा वो एक्सप्लेनेशन वाली होगी। तो यहाँ से देख सकते हो टॉपिक पूरे आपको कवर करना है, टॉपिक 5, ठीक है। आगे इस टाइप से आपके देखो PT365 इकोनॉमी की पूरी हो जाएगी, है ना, पॉलिटी पूरी हो गई है, और एक सब्जेक्ट मैंने कराया था कल्चर साथ करा चुका हूँ मैं, ठीक है, और जो बचेगी 1-2 वो भी मैं आपको कराऊंगा यहाँ से। तो मेजर सब्जेक्ट जो है हम लोग ने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा कवर किए। टॉपिक 4 आते हैं, टेस्ट नंबर 16 भारतीय इतिहास, अपना जो UKT चैनल UPSC नॉलेज टेक, इसका टेस्ट है। इस टेस्ट में आपको टेस्ट नंबर 16 करना, क्योंकि भारतीय इतिहास मैंने इसलिए दिया क्योंकि इसमें एंशिएंट, मेडाइवल और मॉडर्न तीनों यहाँ पर शामिल हैं, ठीक है, क्योंकि हम लोग एंशिएंट पढ़ चुके हैं, मेडाइवल भी हो चुका काफ़ी, और मॉडर्न भी यहाँ पर एंट्री कर चुके हैं इसमें। तो इसके क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व करने होंगे, ठीक है। कम से कम आपको 100 क्वेश्चनों में अभी सब टॉपिक खत्म होते होते 70 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे इसमें, जितने आप लोगों ने टॉपिक पढ़े हैं, ठीक है। तो याद रखना है, मैं आपको PDF टेलीग्राम पे दे दूंगा, लेकिन PDF में आंसर मुझे ढूंढना होगा, आंसर ऐसा कहाँ पर है, आंसर देखना होगा। क्वेश्चन तो मेरे पास पड़ा हुआ है इसका, ठीक है, और जो आंसर होगा वो आप यूट्यूब से भी कर सकते हो। अगर पूरा पेपर यूट्यूब से करना चाहते हो तो यूट्यूब पे है, अपनी प्ले लिस्ट में जाओ UKT UPSC टेस्ट में, उसमें टेस्ट नंबर 16 जो होगा उसको सॉल्व करो, या PDF को क्वेश्चन चाहिए तो मैं शेयर कर दूंगा, आंसर भी होगा, बट थोड़ा सा मुझे ढूंढना पड़ेगा ना, तो यूट्यूब से आप कर सकते हो इसको। मार्केट में भी है, मार्केट से अगर चाहते हो लेना चाहते हो तो मार्केट से भी परचेस कर सकते हो इसको। आगे आते हैं, और क्वेश्चन कितने करने हैं, 1 से 50 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है, 1 से 50 क्वेश्चन अगला हम लोग जब करेंगे तब 51 से 100 करेंगे। आगे यहाँ पर करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स में यहाँ पर PIB में यहाँ पर शक्ति जो था नीति, इसको लेकर के यहाँ पर कोयला आवंटन को लेकर के संशोधित रूपरेखा तैयार की गई थी। शक्ति क्या है, ठीक है, संशोधन की नीति क्या विशेषता है, इसकी अल्पकालिक कोयला आवंटन क्या होगी, पूरी एक एक चीज़ आपको डीप में पढ़ना मैंने दिया है। पढ़ने के लिए भी आप देखो टॉपिक दिया, साथ में मैंने यहाँ पर इसके पॉइंट निकाल करके भी अच्छे से सेट कर दिए, क्योंकि पूछ सकता है क्वेश्चन, यानी कि सिर्फ इतना मैंने लगा दिया और यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया नहीं। तो ये आप इसको रीड करो पूरा, उसके बाद रीड करने के बाद आप क्या करोगे, पूरी श्रेणी दे रखी, कौन से श्रेणी में क्या क्या यहाँ पर आता है, ठीक है। UPSC के कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं, क्या क्या पॉइंट हो सकते हैं इंपॉर्टेंट, क्या क्या पॉइंट पूछ सकते हैं, जैसे मंत्रालय अक्सर पूछता है क्या उद्देश्य है, क्या प्रभाव है, क्या पारदर्शिता है इसकी होगी, तो 4.5 मैंने एक्स्ट्रा भी ऐड कर दिए इसके। अब इसी को टॉपिक को लेकर के MCQ से ये शक्ति क्या होगा, शक्ति के मिशन के बारे में विचार करना है, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड 3 स्टेटमेंट यहाँ से, ठीक है। तो अब तीनों स्टेटमेंट पढ़ के अपना आंसर कमेंट में दो। यहाँ पे टोटल 3 12 क्वेश्चन करीब हैं, ठीक है। हाँ 12 क्वेश्चन आपके कितने मार्क्स आते हैं, 12 में 12, 10 में 12, 3 में 12, 4 में 12, 0 में 12, 1 में 12, ठीक है। वो नहीं देखना कि आप कितने मार्क्स आ रहे हैं, मेरे कम हो रहे हैं तो मैं डिमोटिवेट, नहीं, यहाँ से डिमोटिवेट का कोई मतलब नहीं है। वो टारगेट आपका UPSC है, यहाँ से अगर हो रहा है गलत तो उसको सही करो, कोशिश करो कि यहाँ पर चीज़ें गलत हो नहीं तो उसको हम सही करें, ठीक है। ये हमारे पास एक बदलने का चांस रहता है। तो ये पहला क्वेश्चन ये। सेकंड है संशोधित शक्ति नीति के लाभ क्या होंगे, सेकंड क्वेश्चन अब देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखे हैं, उसके हिसाब से आप पूरा टॉपिक पढ़ोगे, ऊपर टॉपिक से आप यहाँ पे आंसर करोगे। एक टॉपिक से 3 क्वेश्चन मैंने दिए हैं, ठीक है। तो जितना भी टॉपिक है ना आपको ऐसे MCQ से भी सॉल्व हो जाएगा पूरा। ये नहीं करना है कि सिर्फ MCQ से सॉल्व करना है, जाके गूगल से आंसर चेक करना, नहीं, उतना टॉपिक आप अगर पढ़ लोगे ना तो कहीं से भी क्वेश्चन UPSC कितना बनाया शक्ति मिशन से तो गलत नहीं होगा आपका, ठीक है। और फिलहाल जितने मैंने 3 क्वेश्चन बनाए, इससे बाहर तो UPSC इस क्वेश्चन से बाहर तो नहीं बनाएगा, उम्मीद यही है कि नहीं बनाएगा अगर इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछेगा तो। सेकंड टॉपिक है प्रथम राष्ट्रीय मध्यस्थता सम्मेलन, इसको लेकर के यहाँ पर पूरा टॉपिक आपको रीड करना है, ठीक है। ये भी आपका PIB में आया था, राइट। और ये सब क्या इसके मध्यस्थता नियम थे, क्या इसके लाभ होंगे, मैंने इसको हाईलाइट भी कर दिए, कुछ पॉइंट मैंने अंडरलाइन कर दिए, तो उसको लेकर के आपको थोड़ा आसान लगे, देखने में थोड़ा अच्छा लगे, नहीं कि पूरा भरा पड़ा है दिख रहा है, बोर सा लग रहा है देखने में ना, थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने इसको कलर कर दिए, कलर से अलग अलग शो कर दिए, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन आप पढ़ोगे क्या क्वेश्चन है उसके हिसाब से अपना आंसर दोगे, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर है मध्यस्थता की प्रक्रिया विशेषता क्या है, उसके बारे में क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पर, ठीक है, इसको करना है। आगे क्वेश्चन तीसरा दे रखा है पंचायतों की मध्यस्थता के लिए सशक्त बनाने के लिए संभावित लाभ का वर्णन करना है, ठीक है। ये पर तीनों आंसर है। अगला टॉपिक 3 नंबर है, यहाँ पर बर्थ एनिवर्सरी थी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी की, है ना, इसको लेकर के यहाँ पर न्यूज़ में था। तो रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में एक पूरा जीवन परिचय उनका, जैसे कि क्या यहाँ पर थे, कब उनका जन्म हुआ, कहाँ जन्म हुआ, उपनाम क्या था, ऐतिहासिक उपलब्धियाँ इनकी क्या देखी गई थी, ठीक है। और यहाँ पर कब कब इनको नोबेल पुरस्कार मिला, कब इन्होंने धर्म संसद में काम किया, स्थापना और संस्थान को लेकर के क्या था, प्रमुख साहित्य इनके कलात्मक योगदान क्या थे। एक एक बात मैंने देखो कोई चीज़ न्यूज़ में है तो एकदम डीप में घुस जाओ, क्योंकि
जो महान हस्तियाँ होती है ना, यूपीएससी इनको क्वेश्चन उठाता है और ऐसे उठाएगा ना कि आप समझ ही नहीं पाओगे कि क्वेश्चन यहाँ से उठाया है। ठीक है, तो ये आपसे इसे सिंपल सा क्वेश्चन यहाँ से घुमाएगा, इसी लाइन से बोलेगा कि निम्नलिखित यहाँ पर जो कोई हस्तियाँ हैं उस पर विचार करना है, कौन यहाँ पर इनमें से किसके बारे में बात की जा रही है। वे दुनिया के इकलौते ऐसे कवि हैं जिनकी रचनाएं दो देशों राष्ट्रगान में बनी थी, भारत का जनगण मन और बांग्लादेश का आसार अमार सोनाल बांग्ला थी। उन्होंने रवींद्र संगीत और उसकी नींव रखी थी और प्रसिद्ध एकता चलो अरे आज संघर्ष को लेकर के प्रेरणा का स्रोत बताया था। तो ऐसे करके बोल देगा। और उनकी जो कृतियाँ थी उसमें गीतांजलि थी। तो किसकी बात की जा रही है, ऐसे करके क्वेश्चन पूछ लेगा। ठीक है, याद रखना है विचारधारा और दर्शन को लेकर के। ठीक है, अब यूपीएससी का क्वेश्चन आ गया यहाँ से। ये क्वेश्चन जो मैंने बनाया वो भी आप लिख सकते हो, अच्छा है। रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में विचार करना है, आप यहाँ से पढ़ो। ठीक है, आंसर दो अपना। यहाँ पे उनकी रचनाओं की उपलब्धियों के योगदान के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यहाँ से पढ़ के आपको आंसर देना है। अगला है तीसरा, टैगोर के उपनाम की जो पहचान है उसको लेकर के क्वेश्चन यहाँ से ये आपको करना है। ठीक है, आगे टॉपिक अगला है राज्यों की बावली महरौली जो पुरातत्व पार्क है नई दिल्ली में, वहाँ पे ये देखा गया था। तो इसको लेकर के यहाँ पर पूरा टॉपिक है, इसके बारे में पढ़ना है पूरा। क्या इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, इसका निर्माण काल कब हुआ था, है ना, वास्तुकला शैली कैसी, संरचना कैसी है, इसकी नाम और अर्थ क्या होगा, जीर्णोद्धार का क्या महत्व है, जिसमें से पारंपरिक प्रणालियाँ क्या थी, सामुदायिक सहयोग इसके कैसे कैसे थे। ठीक है, पर्यटन के लेकर के संस्कृति कैसी थी, और यूपीएससी को इसलिए कुछ पॉइंट भी दे रखे हैं परफेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पर है, क्वेश्चन यहाँ से सॉल्व करोगे और अपना आंसर नीचे दोगे कितने आंसर आपके सही है। तो देखो टोटल यहाँ पर करीब 4 टॉपिक हैं, है ना, एक बार आप काउंट कर लेना जितने भी हैं, आप अपने आंसर लिखते रहना कितने कितने आंसर सही हो गए। टोटल आपके आंसर यहाँ पे 12 क्वेश्चन है शायद से ना, काउंट करो जितने भी हो 12 हो वैसे, और जितने सही होते हैं आप वैसे अपोजिट करके अपना लगा सकते हो। 7 सही है, 6 सही है, 5 सही है, एक भी नहीं सही है तो कोई चलेगा, बट उसकी प्रैक्टिस करो। ठीक है, और अच्छा है। देखो अगर आपके 0 क्वेश्चन सही है ना, तो उसको मैं क्या और सजेस्ट करता हूँ, जिसके 12 सही भाई उसको बस गुड अच्छा है ना, क्या बोल सकता हूँ भाई तुमने अच्छी प्रैक्टिस की है, यही बोल सकता हूँ। जिसके मान लो 2-3 सही है उसके यही बोलता हूँ कि भाई तुम अच्छी से प्रैक्टिस करो और चीज़ों को फॉलो करो ना, तो उसको और चीज़ें सीखने मिलती हैं। जो देखो जो नीचे है ना उसको उठाने के लिए गवर्नमेंट हमारी क्या करती है, जो गरीब उसको ऊपर उठाने के लिए बहुत सारी चीज़ें काम करती है कि उसका मतलब उनको वो सब्सिडी देना, है ना, और भी क्या कर रही है गरीबों को घर भी दे रही है ना। तो ऐसे करके तो हम भी क्या है, जो लोग भाई गरीब, यहाँ पे गरीब की बात नहीं है, यहाँ पे और किसी गलत ज़्यादा हो रहा है तो उसको समझाने की बात चल रही है। ठीक है, याद रखना है। बाकी जिनके सही हो तो अंबानी है भाई, तुम्हारा पूरा करेक्ट है, सब सही है ना, तो आप अच्छे हो, अपने सब टॉपिक कवर कर रखे हैं। तो इस टाइप से थोड़ा सा, ठीक है, ये नहीं कि सोच समझ के भी गलत करना है, नहीं। अगर नहीं आ रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसको पढ़ो, रीड करो टॉपिक, उसके बाद आंसर दो। टॉपिक तो मैं दे ही रहा हूँ, गलत तो वैसे होने नहीं चाहिए ज़्यादा, क्योंकि टॉपिक आपको मैं खुद दे रहा हूँ, टॉपिक खुद पढ़ के आपको आंसर निकालने यहाँ से। फिर भी गलत हो रहा है तो आप बता सकते हो। ठीक है, अपना आंसर जरूर देना है यहाँ से कितने सही है। एंड करते हैं यहाँ से, इसको टेलीग्राम से PDF आप डाउनलोड करोगे, इसको आप पे प्रैक्टिस करो। ठीक है, और 11 बजे MCQs लेके आएंगे, MCQs भी यहाँ पर कवर करना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।